हेलो दोस्तों, सभी को सभी मित्रों को मेरा नमस्कार है। मेडिटेशन मास्टर तरनाथ ब्लॉग में सभी को स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को इतना ज़ोर शोर मेरे को देख रहे हैं, मेरा चैनल को व्यू कर रहे हैं। सबको मेरा क्या बोलते हैं कि आंतरिक धन्यवाद है। आज हम लोग को जानेंगे चेतना के बारे में। चेतना क्या चीज़ रहता है? चेतना समझ रहे हैं? अभी चेतना बोलने से चित्त को बोला जाता है। चेतना बोलने से चित्त को बोला जाता है। अभी समझिए बढ़िया करके बात को, क्योंकि मेडिटेशन में आप ध्यान योग में जब जाएंगे तो आपको चेतना शक्ति ही आपको ऊपर उठाती है। वो चेतना क्या है पहले बढ़िया करके समझना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। क्यों बता दे रहा हूँ। चेतना बोलने से चित्त, तो क्या चीज़ को मैं बोल रहा हूँ आप समझिए। अभी एक आदमी बेहोश हो गया, ठीक है, तो बेहोश हो गया तो क्या बोलते हैं उसको, चित्त चला गया। चित्त चला गया बोलने से वो ना जिंदा है ना मुर्दा है। अभी वही चित्त हम लोग को जब सोने जाते हैं, पूरा गहरी नींद में रहते हैं, तब भी वो चित्त हम लोग जागृति रहता है। जैसे अभी मान लीजिए आप पूरा गहरी नींद में हैं, कोई खड़खड़ का साउंड दिया, कि मान लीजिए कोई डिस्टर्ब हुआ, कोई साउंड लाउड स्पीकर बजा रहा है कि बाजा बज रहा है, तो फट से हम लोग नींद खुल जाता है। वो चित्त को हम लोग को जागृति करना ही चेतना रहता है। वो चेतना वो स्वरूप में जब आएंगे तभी जाके आपका धीरे धीरे आपका जितना चक्र एक्टिव होना चालू होता है। समझ रहे? अभी वो चेतना को कैसे जागृति करेंगे, ये सबसे मेन क्वेश्चन है। समझ रहे? अभी बात यह है कि मेरा जितना ब्लॉग्स रहता है, सब ब्लॉग में मैं वही चीज़ एक एक करके मैं व्याख्या करते जा रहा हूँ। सभी को, सभी बंधुओं को, माताएं लोगों को, सभी मित्रों को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेडिटेशन ध्यान में जाना चाहते हैं, क्योंकि एक तो बहुत बढ़िया तरीका रहता है, क्योंकि आप आध्यात्मिक को बहुत बढ़िया तरह से समझ पाएंगे। समझ रहे? और दूसरा, मिले ना तुझे भगवान गुरु के बिना, तो गुरु चाहिए, गुरु मंत्र चाहिए, सद्गुरु चाहिए, सत मंत्र चाहिए। क्योंकि मैं जैसे बताया हूँ कि मंत्र ही एक तो चीज़ है, सत मंत्र, सतनाम ही एक तो चीज़ है जो कि आपका निरंतर अभ्यास प्रयास से ही क्या बोलते हैं कि भगवान का दर्शन होता है। या तो आप निरंतर नाम करते करते अगर ध्यान में बैठ रहे, तभी जाके आपका चेतना जागृति होता है और आपका मेडिटेशन लगता है। समझ रहे? अभी मेरा बहुत सारा ब्लॉग बनाया हूँ मैं, उसमें जैसे मैं पहले बताया कि ब्रह्मचर्य पालन करना, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य पालन करना क्यों ज़रूरी रहता है? अभी ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तभी जाके आपका चेतना जागृति होगा। समझ रहे? तो वो चेतना कैसे जागृति होगा? जैसे ब्रह्मचर्य आप पालन कर रहे हो तो नेगेटिव एनर्जी आपका आना बंद हो जाएगा। जैसे सबसे पहला फर्स्ट नेगेटिव एनर्जी रहता है पानी। मेरा पहले ब्लॉग में भी बताया मैं कि आप कृपया करके इधर उधर का पानी पीना पूरा बंद कर दीजिए। आप खुद घर का पानी पीजिए। कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तो पानी का बोतल हाथ में रखिए। समझ रहे? और साइंस तो बता रहे कि प्लास्टिक बोतल में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसमें कैंसर का क्या बोलते हैं कि वायरस कीटाणु रहता है। क्योंकि सबका शरीर में कैंसर का कीटाणु जीवाणु रहता है, मगर ये सब चीज़ हम लोग को एक्टिव कर देता है। समझ रहे? जैसे प्लास्टिक बोतल में पानी पीना, तो कृपया करके तांबे का या दूसरा कुछ धातु का क्या बोलते हैं कि
बोतल रखा कीजिए साथ में, पानी। दूसरा हो गया खाना। अभी मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप आध्यात्मिक में, अगर मान लीजिए आप मेडिटेशन में अगर जाना चाहते हैं, ध्यान सीखना चाहते हैं, तो खाना तो पूरी बंद करना पड़ेगा आपको। बाहरी खाना जितना भी है आपका, वेजिटेरियन में भी आप कोशिश कीजिए कि बाहर का जितना भी खाना है, आप वो आलू सिंघाड़ा पकड़ लीजिए या होटल का कुछ भी भेज, अगर बाहर में अगर खा रहे हैं तो वो पूरा बंद कर दीजिए। क्यों बता दे रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो चीज़ है दूसरा खाना से बहुत बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आता है। कैसे? कौन आदमी किस सोच में बनाया है, क्या बनाया, वो आपके अंदर में घुस जाएगा, समझ रहे हैं? तो वो आपका चेतना को कभी जागृति करने देगा ही नहीं। क्यों? उसमें जो आपका माइंड में जो नेगेटिव एनर्जी घुस गया, जो आप खान पान किए, समझ रहे हैं, वो चीज़ चेतना को कभी जागृति करने नहीं देता है। इसीलिए खाना भी अपना घर का खाइए। अभी देखिए, एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ, आध्यात्मिक में मैं तो रिसर्च करता रहता हूँ। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं एक तो मास्टर हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे मेडिटेशन बैठा जाता है, कैसे ध्यान में बैठा जाता है, कैसे चक्र जागृति करते हैं, कैसे आपको सुख शांति मिलेगा, समझ रहे हैं? क्योंकि आपका माइंड में ही सब कुछ है, कि माइंड जो है ये पूरा गंता घर है, जो कि हेडक्वार्टर बोलेंगे भी तो चलेगा, ट्रांसफार्मर बोलेंगे भी तो चलेगा। क्योंकि आजकल का जितना भी बीमारी देख रहे हैं सब इसी के कारण आता है, चिंता से घटे शरीर। मैं पहले ही बताया था ये चीज़, समझ रहे? तो अभी बात यह है, एक तो सुस्त मानव के लिए क्या बोलते हैं कि 70 किलो वेट अंदर तक रहना बहुत ज़रूरी रहता है, समझ रहे? अगर आप 25, 30, 35, 40 साल, 50 साल का भी हैं तो समझ रहे, 70 के अंदर, 70 एबव अगर हो जा रहा है तो आपको प्रॉब्लम करना चालू करेगा, ठीक है? तो खाना वैष्णव में बता रहे हैं, जो वैष्णवी रहता है, वैष्णवी कभी भी अन्न नहीं खाता है कहीं पर। घर में भी खाएगा कि ब्राह्मण लोग उनको देखेंगे तो पहले क्या बोलते हैं, अपना थाली को क्या बोलते हैं कि पहले अन्न को निकालते हैं, थोड़ा सा भगवान जी को समर्पित करते हैं, क्योंकि अन्न में पाप वास करती है। या आध्यात्मिक बता रहा है, पाप वास करती है। उसमें हम लोग को लक्ष्मी बोल के बोलते हैं, तो पाप वास करती है। तो पहले लक्ष्मी जी का आराधना करके पाप को खंडन किया जाता है। उसमें पहले जल लेके उसको 3 बार घुमाना पड़ता है, और पूरा थाली में घुमाएंगे और उसके बाद ही ग्रहण करते हैं। ये देखिएगा, समझ रहे? तो मेरा तो रिक्वेस्ट है कि अन्न जो है, अन्न कभी भी बाहर से नहीं खाना चाहिए, समझ रहे? अन्न दूसरे हाथ का कभी भी नहीं खाना चाहिए। होटल का तो बिल्कुल ही रिस्ट्रिकेट है। अगर खा रहे हैं तो कोई ब्राह्मण का हाथ में, हम लोग गुरुजी भी बोलते हैं कि ब्राह्मण घर से खा सकते हैं। आप अपना जाति कुल जो है उनका घर में खा सकते हैं, समझ रहे? आप जितना भी एवॉइड रहेंगे अन्न से, अन्न खाइए, ऐसा बात नहीं है, आप घर में बना के खाइए बढ़िया, नाम करते करते। क्योंकि आप अगर नाम जब करते करते बनाएंगे तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी घुसता है, ठीक है? दूसरा, जैसे मैं गृहस्थ आश्रम के बारे में बनाया था मेरा ब्लॉग, तो अपना घर को ऐसा नाममय रखिए, भजन कीर्तन बजाते रहिए वहाँ पर। आजकल तो बहुत ईजी हो गया मोबाइल में, समझ रहे हैं? भजन कीर्तन बनाते रहेंगे तो आपको क्या पॉजिटिव, आपको भगवान की तरफ आपको खींचता रहेगा, भगवान का नाम सुमन करता रहेगा, और आपका खाना भी बहुत बढ़िया बनेगा। जो भी वो खाना खाएगा तो वो खाना खा के वो दिखेगा, वो सुख पूरा शांति पाएगा। और वो खाना कभी भी, मैं गारंटी दे दूँगा कि साइंस भी बता रहा है, आध्यात्मिक भी बता रहा है कि आपको कभी बीमारी आएगा नहीं, समझ रहे? कोई भी चीज़ ध्यान से करिए। जैसे खाना खा रहे हैं तो ध्यान से, कोई दरकार नहीं है इधर उधर का बातें सुनने का, ये करने का। आप नाम जप करते रहिए और क्या बोलते कि खाना खाइए। देखिएगा उसका स्वाद, आपको आपका जो मुंह बनाया भगवान, जीभा बनाया है, उसमें पूरा उसका स्वाद आएगा। उस स्वाद को आप महसूस कर पाएंगे, समझ रहे? अभी नेगेटिव एनर्जी आजकल का दुनिया में मीडिया, मोबाइल इतना पागल करके रखा है कि आदमी फोकट का इसमें
अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। वो नेगेटिव एनर्जी सब बंद कीजिए, आध्यात्मिक में जुड़िए, जितना हो सक रहा है आध्यात्मिक चैनल सब देखिए, भगवान का ये। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको गृहस्थ को संन्यास ले लेना है, कि आपको अपना जॉब कर रहे हैं, कि आप व्यापार कर रहे हैं उसको छोड़ देना है। अब उसी में रह के आप भगवान चिंतन में रहिए, क्योंकि मैं मेरा पहले ब्लॉग में बताया हूँ कि इंसान जो रहता है, इंसान का शरीर ये रहता है जोनी में से आपका 64 लाख जोनी जो रहता है उसमें से इंसान का शरीर सबसे लास्ट रहता है, जो कि मुक्ति और मोक्ष का रास्ता है, समझ रहे। तो मेडिटेशन में बैठ रहे हैं आप, तो वो चेतना को जागृति करने के लिए पहले शरीर मन को पूरा शुद्ध करना पड़ता है, शांत करना पड़ता है, तभी जाके लगता है। वो चेतना जब जागृति होगा आपको खुद महसूस होगा। आप ध्यान करते 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 निरंतर अभ्यास, निरंतर, एक दिन 2 दिन में नहीं लगता है, महीना महीना भर, साल साल भर। आजकल तो इतना इजी हो गया कि आप, इजी बोलने से थोड़ा कठिन है, इतना इजी भी नहीं है। मोबाइल में हेडफोन लगा दीजिए, सुबह सुबह कोई भी मतलब मेडिटेशन मंत्र चालू कर दीजिए, और आप जो मंत्र जानते हैं, जो भी आपका सतनाम सतगुरु पकड़े हैं, समझ रहे, वो निरंतर जप करते 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 आप अपना आज्ञा चक्र जो बीच में जो रहता है, आज्ञा चक्र, ये आपका 6 नंबर चक्र रहता है, उसको देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, अपना गुरु को देखते रहिए। आपको धीरे 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 वो चेतना महसूस होना चालू होगा। आपका एक एक चक्र मैं बताऊंगा, मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। आगे टिप्स और बहुत सारा है, वो टिप्स इसीलिए दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये टिप्स अगर आप नहीं जानेंगे, जैसे मान लीजिए कि अभी एक ठो कहीं पर पार्टी हो रहा है, कि कहीं पर यज्ञ हो रहा है, कि कहीं पर पूजा हो रहा है, कि कहीं पर मान लीजिए शादी हो रहा है, कि कोई भी इवेंट या अरेंजमेंट हो रहा है, तो पहले उसको बनाना पड़ता है, समझ रहे। तो ये टिप्स हम लोगों को जानना इसीलिए ज़रूरी है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, गृहस्थ आश्रम क्या होता है, गृहस्थ सन्यासी क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी क्या होता है, मन का शांत क्यों कैसे करें, कैसे किया जाता है, कैसे खान पान कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सब चीज़ एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप अगर जानेंगे तो मेडिटेशन में कभी बैठ नहीं पाएंगे, समझ रहे। क्योंकि आप मेडिटेशन में घंटा घंटा भी बैठे रहेंगे और ये सब चीज़ आपको घूमता रहेगा कि ये सब चीज़ करते रहेंगे, तो कभी आपका मेडिटेशन नहीं होगा, कभी। अरे यार कुछ नहीं दिखता है, 2-3-4 महीना आप कर लिए, उसके बाद बोले बेकार है, समझ रहे। तो शुद्धता पहले सबसे मेन चीज़ रहता है, शुद्धता, शरीर का शुद्धता। शरीर ही एक तो ऐसा चीज़ है जो कि आपका, मैं तो पहले मेरा ब्लॉग में बताऊँ कि शरीर जो है ये मात्र कवर है, समझ रहे। वो आत्मा का जागृति कब होता है, जब चेतना आपके अंदर जो बैठा हुआ है, चेतना, वो चेतना चित्त को आप जब तक पूरा एकदम स्ट्रांगली क्या बोलते हैं कि आप एक्टिव नहीं करेंगे, तब तक वो आपका मेडिटेशन में लगेगा नहीं। और मेडिटेशन लगेगा चेतना से, वो चित्त को शांत करके जब चेतना में जाएंगे आप, समझ रहे, जैसे हम लोग गहरी नींद में जाते हैं, समझ रहे, तो वैसे आप पूरा जब मेडिटेशन में बैठेंगे, जब ध्यान में बैठेंगे, आपको इसीलिए मैं बताया हूँ मेरा पहले ब्लॉग में भी कि शरीर को चलाते रहिए बोलने से सुबह कोशिश कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप क्या बोलते हैं कि ध्यान में बैठिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, समझ रहे। बाकी आपका नित्य कर्म जो सब चीज़ें वो सब भी करते रहिए, अपना जॉब, अपना ये, अपने आप को एंगेज रखिए, ठीक है, मगर एंगेज ऐसा रखिए कि जैसा हमको ये किरदार निभाना, ये काम करना, हमको उसमें एनवलप होके इधर उधर का नेगेटिव एनर्जी लेना नहीं है। जो भी नेगेटिव एनर्जी आ रहा है उसको आप बंद करना चालू कीजिए। किसी से आपको मान लीजिए नफरत है, कि किसी से बात करने का इच्छा नहीं है, मगर ज़बरदस्ती आपको नेगेटिव एनर्जी देता है, दरकार नहीं है, उसको ब्लॉक मार दीजिए, उससे बात करने का दरकार नहीं है, उसका फ़ोन रिसीव मत कीजिए। जो भी दोस्त यार हैं तैन बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो कि हम लोगों को नेगेटिव एनर्जी फ्लो करते हैं,
उन लोगों से बचिए। अपने आप को सुरक्षित एक तो कवच बनाना पड़ता है। मेडिटेशन में बैठते बैठते आपको वो बताऊंगा मैं कवच कैसे बनाते हैं। मेडिटेशन में एक तो कवच जब बनाएंगे, वो कवच इतना ज़ोर शोर काम करता है कि आपको दरकार नहीं है, किसी का मतलब नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं चुपचाप करते रहिए, आराम से नाम ध्यान प्रार्थना करते 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 आपका ज़िंदगी पार हो जाएगा। क्योंकि नसीब इंसान का जो लिखा रहता है कि हम लोगों जो शरीर लेके आए हैं, उसमें भगवान जो लिखा है तो ठीक है, जो किस्मत है ये है। मगर गुरु आप पकड़ेंगे तो गुरु एक ठो चीज़ रहता है जो कि माध्यम रहता है, जो कि हम लोगों को भगवान क्या है, शरीर क्या है, आपका कैसे हम लोग को मतलब अभ्यस्त होके भगवान का शरण पन्ना ले सकते हैं, ये सब चीज़ बारे में बताते हैं। इतना कह के मेरा आज का ये चेतना का ब्लॉग मैं यहीं पर रखता हूँ। कृपया मेरा इस चैनल को जो भी देख रहे हैं, सबसे कृपया मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और भी अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और भी अच्छा लग रहा है तो अपना दोस्तों यारों जितना भी आपका नियर एंड डियर हैं, जो कि आध्यात्मिक जानना चाहते हैं कि सांसारिक में कैसे हम लोग को मेडिटेशन करेंगे, कैसे नाम जप करेंगे, ये सब चीज़ बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मेरा इस चैनल को शेयर कीजिएगा। इतने कह के मैं मेरा ये ब्लॉग में ख़त्म कर रहा हूँ। जय श्री राम।